और बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही। नर्सों ने रचा है मानवता का इतिहास। मध्य प्रदेश के सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां नर्सों ने रचा मानवता और साहस का इतिहास। चलती बस में स्टाफ नर्स ने कराया है सुरक्षित प्रसव। मध्य प्रदेश के सीधी से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नर्सों ने रचा है मानवता और साहस का इतिहास। चलती बस में स्टाफ नर्सों ने कराया है सुरक्षित प्रसव। मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत स्टाफ नर्सों ने की है मानवता की मिसाल पेश। सीधी से उसमी जा रही थी ये यात्री बस। इस दरमियान एक महिला को दर्द होता है, जहां ट्रेनिंग से लौट रही स्टाफ नर्सों ने मानवता का परिचय दिया और बस में ही सुरक्षित प्रसव करवाया। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हमेशा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में रहा है सीधी, लेकिन सीधी से 50 किलोमीटर की दूरी स्थित मझौली में एक पॉजिटिव खबर आई है, अच्छी खबर आई है कि चलती बस में ही स्टाफ नर्सों ने मानवता का परिचय दिया और महिला का सुरक्षित प्रसव कराया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसमें बीएमओ डॉक्टर संदीप शुक्ला ने तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा मदद करते हुए पीड़ित महिला को जो है मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाकर प्राथमिक उपचार शुरू कर दिए हैं। इसमें हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप शुक्ला बीएमओ मझौली जुड़ चुके हैं और स्टाफ नर्स भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजलि गुप्ता, जिन्होंने मानवता का मिसाल पेश किया है। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत पॉजिटिव खबर बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे ये कर्मचारी जो है तो बहुत ही कर्मठ है और ये बहुत ही साहस का काम है जो इन्होंने किया है। चलती बस में जहां कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है और संसाधनों की कमी में ऊपर से बस में भीड़ भाड़ में इन्होंने डिलीवरी कराई है, जो कि बहुत ही मतलब एक साहसी कार्य है और ये हमारे दोनों कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। और इन्होंने जिस अवस्था में, उस महिला को कहते हैं कि जो हमको जानकारी मिली है कि उसका सिजेरियन सेक्शन होना था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, उसको भी इन्होंने बहुत सूझबूझ से और चलती बस में इन्होंने उसकी डिलीवरी कराई है। ये हमारे दोनों कर्मचारी जो सीएचओ हैं, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। पिछले कुछ कार्यों में भी इनका योगदान बहुत अच्छा रहा, अस्पताल के कार्यों में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो ये लोग बधाई के पात्र हैं इस मामले में। शुक्ला जी, बस कहां से कहां जा रही थी और कैसे इस पूरे जो कार्रवाई को अंजाम दिया आपने और आपके स्टाफ ने? ये बस सीधी से जा रही थी सिंगरौली के लिए, कुसमी के लिए बस जा रही थी सीधी से। और ये महिला जो है डॉक्टर को दिखा के वापस लौट रही थी। इनको बोला गया था कि इनका बच्चा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ इशू आ गया है, तो इसलिए आप कल सारी व्यवस्था करके आइए। और उसी बस में आते समय इनको रास्ते में ही प्रसव पीड़ा होने लगी। तो हमारे जो ये ट्रेनिंग के स्टाफ है सीएचओ, ये ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो जब ये लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि अब यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नजदीकी उपलब्ध नहीं है, तो इन्होंने बस में ही प्रसव कराने का निर्णय लिया वहाँ पे। शुक्ला जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ अंजलि गुप्ता स्टाफ नर्स जुड़ चुकी हैं सीधे, जो कल बस में मौजूद थी, उन्होंने सुरक्षित प्रसव कराया। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। महिला का जिस तरीके से प्रसव हो रहा था, दर्द हो रहा था, कैसे आइडिया आया, किस तरीके से आपने पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, एक एक बात दर्शकों को बताएं। जी सर, जी हम लोग ट्रेनिंग से लौट रहे थे। एक्चुअली हम लोग पीछे बैठे हुए थे और सवारी जो पेशेंट हमारी थी वो आगे बैठी हुई थी, जो बस का बोनट होता है उस पर बैठी हुई थी। तो हमें रोने की आवाज सुनाई दी सबसे पहले। तो हमने जब पूछा, आगे पीछे पूछा कि किसके रोने की आवाज है, तो बगल में बैठी महिला ने बताया कि किसी को प्रसव पीड़ा हो रहा है। तो चूंकि हम अब नर्सिंग स्टाफ हैं, हमें थोड़ी सी जानने की जिज्ञासा हुई कि भाई अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो हमें चेक करना चाहिए। तो बगल में बैठी थी हमारे नेहा चौधरी जी, जो कि एसडब्ल्यूसी कंजवार में पदस्थ है। तो वो हमारे सीनियर भी हैं और उन्होंने डिलीवरी पॉइंट पे काम भी किया हुआ है पहले।
तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर सर्वाइकल डायलिटेशन हो चुका होगा तो हमें कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो केस बहुत सीरियस हो जाएगा। और हम लोग बहुत एकदम जंगल में थे, एक बरम बाबा और डोल के बीच में बहुत घना जंगल है, जहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो ना के बराबर है लेकिन बहुत अंदर है, रोड के किनारे पॉसिबल नहीं था। और महिला की जो स्थिति थी बहुत गंभीर हो चुकी थी। तो जाके उन्होंने देखा सर्वाइकल डायलेट हो चुका था पूरी तरह से, बेबी का हेड शो होने लगा था। तो फिर वहां पे डिलीवरी कराना पड़ा हमें। और हमारे पास ग्लव्स बाकी कोई भी संसाधन था ही नहीं, और महिला जो गई थी दिखाने के लिए वो कुछ भी लेके गई नहीं हुई थी। इवन एक शॉल तक उसके पास अवेलेबल नहीं था कि हम बेबी को रैप कर पाते। तो हमारे पास जो हम लोगों ने ठंड के कपड़े पहने हुए थे, हमने शॉल उसको दिया, बेबी को कवर किया, पॉलीथीन अरेंज किया, प्लेसेंटा को हमने उसमें रखा और इस तरीके से हमने डिलीवरी कराई। अंजलि जी, अभी महिला की कैसी है तबीयत? बिल्कुल बहुत अच्छी हैं वो। उसके बाद ही सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। जैसे ही बेबी ने क्राई किया तो थोड़ा हमने कह सकते हैं चैन की सांस ली कि सक्सेसफुली हो गया। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, हमने उनको सुरक्षित पहुंचाया निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, हमने उन्हें पहुंचाया। उसके बाद वही जो भी फर्दर आगे की प्रोसेस होती है, उनको BCG इंजेक्शन वगैरह लगे, सारे वैक्सीन लगी और विटामिन के इंजेक्शन हमारे सामने ही लगा। और दोनों जब स्टेबल हो गए तभी हम वहां से वापस आए थे। अंजलि जी, आप लोग कितने स्टाफ थे और किस तरीके से जो BMO सर से आपने संपर्क किया? जो हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग आई है, आप लगातार BMO सर से संपर्क कर रही है, BMO सर एम्बुलेंस भेज रहे हैं। कितने मिनट में ये पूरे कार्रवाई को आपने अंजाम दिया कि बस में ही सुरक्षित प्रसव करा दिए? जी, हमारे साथ लगभग 5 स्टाफ मौजूद थे, जो कि हम मझौली ब्लॉक के 2 लोग थे और कुसमी ब्लॉक के 3 लोग थे। क्योंकि बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो वहां पे खड़े होने की जगह रहती नहीं है, तो हम 2-3 लोग थे और बाकी उनके परिजन जो थे, तो उनकी मदद से हमने सारी प्राइवेसी को मेंटेन किया था। तो वहां पे जगह नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम दोनों ने ही डिलीवरी कराई थी सिर्फ भीड़ के कारण। और जैसे डिलीवरी हो गई तुरंत हमने कॉल किया सर को, सारी इन्फॉर्मेशन दी। और साथ में DRO सर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, डॉक्टर नारेंद्र दुबे सर, उनको नेहा चौधरी दीदी ने कॉल किया, उनसे भी संपर्क बना। साथ ही डॉक्टर संदीप शुक्ला जी से भी संपर्क बना। हमारे DPM सर है श्री कमलेश चौधरी जी, उनसे भी हमारा संपर्क बना। और सारे सब लोगों के गाइडेंस पे ही हमने सारी चीजें मैनेज करी। एम्बुलेंस बुलाया गया और लगभग बच्चे का जन्म हुआ था 6:25 पे और हम वहां पे पहुंच चुके थे 7 बजे के पहले ही हम लगभग पहुंच गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास में। अंजलि जी बने रहे हमारे साथ BMO डॉक्टर संदीप शुक्ला जी भी हैं। सर, अब किस तरीके से पूरे टीम को आपने कोऑर्डिनेट किया है? हो गया, हमारे पास जैसे ही सूचना आई तो हो गया। इन्होंने लगभग आधा कार्य तो कर ही डाला था, बाकी जो इनको जरूरत पड़ी तो हमने वो चीजें उपलब्ध कराई, इनको जानकारी, मोटिवेशन जो चाहिए था, ले जाना कहाँ, कैसे कार्य करना आगे के लिए, तो वो हमने इनको बताया। हो गया, उसके बाद ये ले जाके उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई और वहाँ पर जब तक जच्चा बच्चा एकदम सारी तैयारियां उनकी हो नहीं गई तब तक ये वहीं पे रही आई और उसके बाद ये वापस अपने सेंटर आ गई। शुक्रिया डॉक्टर संदीप शुक्ला जो कि BMO थे, हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी शुक्रिया। अंजलि गुप्ता CHO नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं ऐसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, मानवता की मिसाल पेश करेंगे और बेहतर जनता की सेवा करेंगे। तो सीधी जिले के मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत स्टाफ नर्सों ने सेवा, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बीते सोमवार को करीब 6:30 बजे सीधी से कुसमी जा रही एक यात्री बस में सवार सिंगरौली जिले के निगरी निवासी गर्भवती महिला को डोल और बरम बाबा के जंगल में अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बस में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया और महिला दर्द से कराहने लगी। संयोग से उसी बस में स्वास्थ्य विभाग की 5 नर्सिंग स्टाफ मौजूद थी जो गेट कीपर्स प्रशिक्षण से लौट रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टाफ नर्स अंजलि गुप्ता जो कि CHO हैं, नेहा साकेत ने तत्काल महिला की जांच किए। बस में ही यह स्पष्ट कर लिए कि महिला को किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बाद प्रसव का समय आ चुका था। ऐसे में बिना वक्त गवाए दोनों
स्टाफ नर्सिंग ऑफिसरों ने चलती बस में ही सुरक्षित प्रसव कराने का साहसिक निर्णय लिया। नर्सों ने बस के आगे बैठे यात्रियों को पीछे कराया, पर्दे की व्यवस्था की और सीमित संसाधनों के बीच पूरी सतर्कता और कुशलता के साथ महिला की डिलीवरी कराई गई है। कुछ ही समय में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ईश्वर की कृपा से जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ रहे। बस में मौजूद यात्रियों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और नर्सों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। प्रसव के बाद नर्सों ने तुरंत मझौली बीएमओ डॉक्टर संदीप शुक्ला को घटना की जानकारी दी। उनके निर्देश पर मां और नवजात को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास यानी कि सिंगरौली जिला भेजा गया, जहां दोनों का आगे का उपचार अभी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर बीएमओ डॉक्टर संदीप शुक्ला ने अभी आप सबको बता ही रहे थे कि चलती बस में सुरक्षित प्रसव कराना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। हमारी नर्सिंग स्टाफ ने जो साहस और समर्पण दिखाया है वह प्रशंसा की योग्य है। ये घटना न केवल स्वास्थ्य कर्मियों के कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीधी से कुसमी जा रही बस में चलती बस में सीएचओ अंजलि गुप्ता समेत उनके स्टाफ ने चलती बस में सुरक्षित प्रसव कराया है।